ममालिक में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में है कि वहाँ पे बच्चे इतने ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपनी स्टडी को लेकर। वो चाहे वो साइंस की फील्ड हो, चाहे वो बिजनेस की फील्ड हो, कोई फिजिक्स की फील्ड हो, या कोई भी फील्ड हो, वहाँ पे वो अपना नाम पैदा करते हैं और बड़ा ईगरली वो वहाँ पे काम करते हैं। कहा जाता है किसी भी कौम की जो तरक्की होती है वो अफराद से मुंसलिक होती है, और अफराद फ़र्द की जमा है। तो जब तक किसी इंडिविजुअली आप अपने बच्चों की तरबियत पे फोकस नहीं करेंगे, बच्चों की तरबियत को ठीक नहीं करेंगे, तो ये हमारे लिए नामुमकिन होगा कि हम कौम की बेहतरी के लिए काम कर सकें या बच्चों को कौम का असासा बना सकें। तो आज मैं बेसिकली यही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि तरक्की याफ्ता ममालिक में बच्चों की तरबियत कैसे करते हैं। तो मैंने जो सिलेक्ट किया कंट्री वो जर्मनी है, कि जर्मनी में बच्चों की किस तरह तरबियत की जाती है, वो कौन सा तरीका अपनाते हैं बच्चों को ब्रिंग अप करने के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा करवाता जाता हूँ, जर्मनी मैंने क्यों सिलेक्ट किया। अगर आप जर्मनी का स्पोर्ट्स के बारे में देखें ना, स्पोर्ट्स की फील्ड में हर 4-5 साल बाद ओलंपिक जो होते हैं दुनिया में, तो दुनिया का सबसे बड़ा खेलों का जो मेला होता है वो ओलंपिक ही में होता है। और हर दफ़ा ओलंपिक में टॉप 2, टॉप 3 या टॉप 5 एटलीस्ट उसमें जर्मनी का लाजमी तौर पर नाम आता है। इसके बाद अगर आप दुनिया की आपके पास अच्छी अगर कारों की कंपनी देख लें, चाहे वो BMW आपके पास कार हो, चाहे आपके पास ऑडी हो, चाहे आपके पास फरारी हो, या इस तरह के जितने भी आपके पास टॉप ब्रांड जितने भी हैं वो ज़्यादातर आपके पास जर्मनी के होंगे। इस तरह अगर आप घर में क्रॉकरी के सामान जो होता है, ये बर्तन वगैरह, इसमें देखते हैं तो अच्छा सामान जितना भी होता है वो जर्मनी की कंट्री से बिलोंग करेगा। और इसी तरह अगर आप किसी भी बिजनेस बहुत बड़ी कंपनी बिजनेस कंपनी में जाके देखते हैं, वहाँ के जो CEO होते हैं या मैनेजर्स होते हैं या कंपनी को कंट्रोल करने वाले जो लीडर्स होते हैं मेन, वो भी जर्मनी के होते हैं। चाहे आप जितनी मर्जी दुनिया की कंपनी उठा के देख लें, अगर 100 कंपनीज हैं तो 100 में से तकरीबन 60 से 70 कंपनियां ऐसी होंगी जिनको जर्मन से लीड कर रहे होंगे। तो यही मेरी वजह है कि मैंने जर्मनी को सिलेक्ट किया है। अब जर्मनी में बच्चों की तरबियत किस तरह की जाती है, तो उसके बारे में 6-7 पॉइंट हैं। तो पहला जो पॉइंट है हमारे पास वो है जी प्रॉपर स्लीप, कि बच्चों की नींद के ऊपर वहाँ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर हमारे जितने भी फंक्शन, चाहे हमारी महफिलें हों, चाहे हमारी शादियाँ हों, चाहे हमारी मजालिस हों, वो इशा के बाद होती हैं, वो लेट नाइट होती हैं, और हम वहाँ पे अपने बच्चों को लाजमी तौर पे अच्छे फैशन वाली ड्रेस डलवा के वहाँ पे हम लाजमी तौर पे लेके जाते हैं। लेकिन जर्मनी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहाँ पे एक प्रॉपर टाइम होता है, शार्प टाइम होता है। शार्प आपके पास 6 या 7 या 8, 8 के बाद या 7 के बाद जो भी उन्होंने टाइम फिक्स किया होता है, उसके बाद बच्चों को घर से बिल्कुल बाहर नहीं जाने देते वहाँ पे। चाहे आपका कोई फंक्शन है, चाहे आपके पास कोई शादी है, चाहे जो भी रात को आपका फंक्शन वगैरह है, उसमें बच्चे कभी नहीं जाएंगे। हमेशा उनके पेरेंट्स फंक्शन को जाके अटेंड करते हैं। तो फिर बच्चे कहाँ जाते हैं, सवाल ये पैदा होता है। बच्चे घर पे रहते हैं। भाई जर्मनी मैंने आपको पहले बताया तरक्की याफ्ता मुल्क है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। तो वहाँ पे होता क्या है कि या तो दादी दादा जो होते हैं, ग्रैंड फादर्स मदर, वो घर में होती है, नाना नानी जो होते हैं वो घर में रहते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं। या फिर वहाँ पे नैनी वाला सिस्टम है कि उन्होंने बच्चों की तरबियत के लिए या बच्चों की देखभाल करने के लिए उन्होंने नैनी रखी होती है, जो उनको एंगेज करती है, उनकी देखभाल करती है। ये पहला पॉइंट, कि बच्चों की स्लीपिंग पीरियड जो होता है उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। ये माइंड साइंसेस के मुताबिक और आपके पास मॉडर्न कंसेप्ट के मुताबिक 1 साल से लेके 7 साल तक जो बच्चे की उम्र होती है, दिस इज़ अ वेरी क्रूशल एज, जिसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ हम नहीं कर सकते। इस एज में बच्चा जितनी जल्दी चीज़ों को पिक कर सकता है, आपकी सोच होगी। आप अपने बच्चों को देखते होंगे, हम खुद कॉपी करके देखते हैं, वो देखो बच्चा क्या कर रहा है, वो देखो कितने प्यारी हरकतें कर रहा है। वो क्यों? ये किसी चीज़ को बच्चा देखता है उसे वो बड़ी जल्दी पिक करता है। बिल्कुल यही बात होती है कि बच्चों की नींद के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना आपने, क्योंकि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आगे आप जाएंगे, आप जो स्लीप होता है ना, स्लीपिंग पीरियड, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है, ये रिलेटेड होता है आपकी हेल्थ के साथ। अगर आपकी स्लीपिंग पीरियड अच्छा नहीं है, आप अगर डेली का 7-8 घंटे नहीं सोते, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो आप जाहिर बात है कि आप वक्त के साथ साथ अपनी हेल्थ को लॉस कर जाएंगे और उसके बाद आप प्रॉपर तरीके के साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा है जी, वो पॉइंट है जी कहानियाँ सुनना। वहाँ पर बच्चों को कहानियाँ बहुत ज़्यादा सुनाई जाती हैं। हर बच्चे का अलग रूम है, चाहे आपका मिसाल के तौर पे अगर आपके 2 बच्चे हैं तो बच्चों का अलग रूम होगा, पेरेंट्स का वहाँ पे अलग रूम होता है। अब रात को 7 या 8 बजे जब बच्चे अपने रूम में चले गए, वहाँ पे पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दी जाती रात को।
यहाँ पे आप हैरान होंगे, सर हसनैन आप क्या बात कर रहे हैं जी, ये पक्की बात है, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ आपको। वहाँ पे रात को बिल्कुल पढ़ाई के लिए बच्चों को नहीं कहा जाता, हमारे उल्टा सिस्टम है। हम पूरा दिन में बच्चों को खेलते भी, हमारे सब कुछ करते हैं, रात को 8 बजते हैं, ईशा की नमाज 9 होती है, 9, साढ़े 9, सवा 9, तो हम अपने बच्चों को स्ट्रेस करना शुरू कर देते हैं, भाई बैठ के पढ़ ले, बैठ के पढ़ ले। जर्मनी में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जर्मनी में क्या होता है कि बच्चों को रात को स्टोरी सुनाई जाती है। स्टोरी सुनाई या तो सुनाई जाती है उनके जो दादा दादी होते हैं, नाना नानी, या फिर ऐसा करते हैं कि उनके एलईडीज रूम्स में लगी होती हैं, उनके जो एलईडी जो आपके पास सीडीज होती हैं, सीडी ड्राइवर्स में वो लगा दी जाती हैं, और बच्चे रात को कहानियाँ वहाँ पे सुनते हैं और काफ़ी ज़्यादा उससे महजूज होते हैं। जो कहानी होती है वो बच्चे के दिमाग के ऊपर इम्प्रिंट हो जाती है और पूरी ज़िंदगी में वो उसे याद रहती है। आपको इस बात का पता होगा कि बचपन में अगर आपने कहानियां सुनी है अपने दादा दादी से, अपने पेरेंट्स से, वो आज तक आपको याद है, चाहे वो आपके पास सिंपल वर्डिंग में थी या जो भी थी, वो आपके दिमाग में नक्श हो जाती हैं, वो आपके कंसेप्ट बैठ जाता है। तो बच्चों को वहाँ पे लाजमी तौर पे कहानियाँ वगैरह सुनाई जाती हैं ताकि बच्चों की जहनीत ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। अच्छा, वहाँ पे रात को बिल्कुल बच्चों को नहीं कहा जाता कि बैठ के पढ़ें। असल बात ये है कि वहाँ पे आपकी हेल्थ के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे सेहत पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते। उन्हें पता है अगर सेहत है जान है तो जहान है। अगर आपकी सेहत ही अच्छी नहीं होगी आप किस तरह काम कर सकेंगे? बिल्कुल आप काम नहीं कर सकते। तो बिल्कुल इसी तरह उनकी सेहत के ऊपर वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, मैंने आपको बताया। तो इसीलिए वो रात के वक्त, या आप कह लें आर्टिफिशियल लाइटनिंग जो होती है आपके पास, चाहे वो आपके पास एलईडीज़ हैं या आपके पास बल्ब्स हैं या लाइट ट्यूब्स हैं, जो भी है, वो आर्टिफिशियल लाइट्स की इसके मतलब मौजूदगी में बिल्कुल अपने बच्चों को पढ़ने नहीं देते। क्यों? क्योंकि लाइट की वजह से आंखों में स्ट्रेस पड़ता है, आंखों के ऊपर स्ट्रेस पड़ता है और उनकी जो नज़र होती है, आई साइट होती है, वो वीक हो जाती है। इसीलिए रात को वो वहाँ पे बच्चों को नहीं पढ़ाते। तो यही वजह है कि आपने देखा होगा तरक्की याफ्ता ममालिक जितने भी हैं वहाँ पे बहुत कम लोग ही होते हैं जिनको आपने ग्लासेस लगे होते हैं। कभी देखा ग्लासेस लगे हो? मैंने तो अपनी ज़िंदगी में बहुत कम देखे हैं। लगे होते हैं, ये नहीं कि नहीं होते, लेकिन बड़ी ओल्ड एज में, राइप एज में जाके लगते हैं। बच्चों को वहाँ पे ग्लासेस नहीं होते। लेकिन हमारा क्या होता है कि हमारे आजकल 6-7 साल का उम्र का जो बच्चा होता है, जो नर्सरी क्लास में, प्रेप में जा रहा होता है, 1-2 में जा रहा होता है, उसे भी आपने इतने इतने बड़े ग्लासेस लगाए होते हैं। वजह यही है कि हम रात को बच्चों को, एक तो खाना हमारे यहाँ को इतना स्टैंडर्डाइज नहीं होता, तो उसके बाद हम रात को पढ़ाते हैं बहुत ज़्यादा बच्चों को, इसी वजह से उनकी सेहत के ऊपर इफेक्ट होता है। ये आपके पास दूसरा पॉइंट है। थर्ड वन है जी, नेवर कंपेयर। वहाँ पे बच्चों को कभी कंपेयर नहीं किया जाता। जो मर्जी हो जाए वो अपने बच्चों को कंपेयर नहीं करते। आप कभी वहाँ पे जाके अपने किसी वालिदैन से पूछ लें कि जनाब आप बताएं आपके बच्चे पढ़ाई में कैसे हैं, वो ऐसे नहीं कहेंगे कि ये हमारे तमाम के तमाम बच्चे, ये तो भाई हमारी बिल्कुल डल है लड़की, या ये लड़का बिल्कुल ज़ीरो है, ये नहीं पढ़ता, ये लटियाई करता है पूरा दिन, ये लफंट्री करता है, ये बिल्कुल घर में फ्री बैठा रहता है, पढ़ता नहीं है, तो ये हमारी बच्ची जो है ये बहुत ज़्यादा ज़हीन है, ये हर वक्त पढ़ती रहती है। वहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहाँ पे अगर किसी औरत के अगर 4 बच्चे हैं तो आप जाके पूछेंगे कि जनाब आप बता दें एलन कि आपके बच्चे पढ़ाई में कैसे हैं, तो वो कहेंगे कि मेरी जो बड़ी बेटी है ना वो मैथ में बहुत अच्छी है, और उसकी जो फोटोग्राफी वगैरह है या उसका ओवरऑल जो इंटरेस्ट है डिजिटल लिटरेसी में, वो आपका कम है। डिजिटल मार्केटिंग आप कह लें या डिजिटल चीज़ों की तरफ उसका जो रुझान है बहुत कम है। इस तरह में जो छोटा बेटा है वो फोटोग्राफी की तरफ बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है वो बड़ा होकर फोटोग्राफर होगा, लेकिन एकेडमिकली वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। इस तरह मेरे जो छोटे बच्चे हैं वो लॉजिक्स में अच्छे हैं और वो मैथमेटिक्स में अच्छे हैं। मतलब कहने का वो हमारे यहाँ क्या होता है, कहते हैं कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो हमारे पास गधे हों या घोड़े हों, हमने एक ही लाइन में उन्हें लगा देना होता है। चाहे हमारे जो आके कोई पूछता है आपके बच्चे पढ़ाई में कैसे हैं, तो हमने जाके एक तो सभी से पहले बच्चों को हम डिसर्ट करना शुरू कर देते हैं। किसी को हम ओवर इनकरेज कर देते हैं, किसी को हम ओवर डिस्करेज कर देते हैं कि ये पढ़ाई में बिल्कुल डल है, ये पढ़ाई में बड़ा ब्राइट है, ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ है। मसला ये है कि हम एकेडमिकली अपने बच्चों को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ये इंतहाई गलत बात है। सर सिर्फ एकेडमिकली अगर आप एक्टिविटीज़ देखें ना, अगर या एकेडमिकली आप एक्टिविटीज़ के ऊपर फोकस करेंगे तो आप बिल्कुल दुनिया में ज़ीरो रह जाएंगे। सवाल आजकल अक्सर मेरे पास जो पढ़े लिखे होते हैं, मैंने तो फेसबुक पर ट्रेंड देखा है, ये ओवरऑल हमें कहते हैं हमारे बच्चे 495 मार्क्स ले रहे हैं, 492 या 493 ले रहे हैं आउट ऑफ 505, तो लेकिन फिर भी हम साइंटिस्ट प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। वजह क्या है? और भाई साइंटिस्ट प्रोड्यूस करना और आपके पास नंबरों का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं 300 साइंटिस्ट जो है मेरे पास, उनकी मैं बायोग्राफी अब तक पढ़ चुका हूँ। तो उन बायोग्राफी में आपको पता चलेगा जीनियस सभी थे,
नो डाउट के साइंटिस्ट बगैर जीनियस, कोई बंदा जीनियस नहीं है तो वो आगे जाके साइंटिस्ट नहीं बन सकता, ये पक्की बात है। लेकिन अगर आप ये कहें ना कि अकेडमिकली वो बहुत अच्छे थे, आप आइंस्टाइन देख लें, आप उसके बाद ये जिसने लाइट आपके पास की है, कि एडिसन डिस्कवर की है, तो वो एडिसन को आप देख लें, वो लल्ला था, उसे समझ नहीं आती थी अपने स्कूल में, वो फेल हो गया था, उसे निकाल मारा उन्होंने स्कूल से बाहर। इस तरह बाकी जो आपके तमाम के तमाम जो है साइंटिस्ट, वो ज़्यादातर जो है, आइंस्टाइन आपको मैंने नाम लिया, आइंस्टाइन आपको पागल समझा जाता था बचपन में, या बाकी साइंटिस्ट हैं वो अकेडमिकली इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। वो लुइस पास्चर को आप देख लें, या किसी मतलब साइंटिस्ट की आप एग्जांपल गैलीलियो की देख लें, किसी न्यूटन की देख लें, वो बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकली आप कह लो, या मतलब जैसे भी आप कह सकते हैं कि वो इतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। सर विंस्टन चर्चिल की हम बात करते हैं। सर विंस्टन चर्चिल जो है वो बड़ा मशहूर बंदा है, तो उसके बारे में सेकंड ईयर की बुक में भी एक पूरे का पूरा हीरोज और मॉडर्न प्रोज में पूरे का पूरा उसके बारे में एक लेक्चर है, एक चैप्टर है। तो उसके बारे में लिखा हुआ है कि उसके दौर की जो 3 सबसे जो बेसिक ज़बानें होती थी, लैंग्वेजेस होती थी, ग्रीक होती थी, लैटिन होती थी, फ्रांसीसी होती थी, तो उनमें वो बिल्कुल जीरो था, लेकिन उसने इंग्लिश के ऊपर तवज्जो दी। सिर्फ उसे इंग्लिश उस दौर में उन बच्चों को पढ़ाई जाती थी जो बिल्कुल डल होते थे, वीक होते थे, लेकिन आगे जाके बहुत बड़ा राइटर बन गया। वो जाके इंग्लैंड का आगे मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर भी रहा है। तो मतलब कहने का ये कि जीनियस होना बंदे का और एकेडमिकली अच्छा होना, ये 2 अलग अलग बातें हैं, लेकिन इस चीज़ का कंसेप्ट हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। मेरा कई पेरेंट्स के साथ रिलेशन होता है, मैं जाकर पूछता हूँ कि सर, या मुझसे पूछा जाता है हमारा बच्चा पढ़ाई में कैसा है, मेरा मोस्टली जवाब यही होता है, मैंने जवाब देना होता है उस बच्चे की पर्सनैलिटी के हिसाब से। बच्चे को देखता हूँ, बच्चे को परखता हूँ मैं, उसके बाद मैं जवाब देता हूँ कि आपका बच्चा फलां फील्ड में अच्छा है, आपके बच्चे की पर्सनैलिटी टाइप यही है, अगर ये है, और अगर फ्यूचर में जाके मैं फील्ड्स बताता हूँ, अगर 10-12 फील्ड्स बताता हूँ, अगर इन फील्ड में जाएगा तो आपका बच्चा बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट जिस फील्ड में आपका है, इंटरेस्ट में जाएंगे तो आप ज़िंदगी में अच्छा करते हैं। वो कहते हैं, ये शायद वासिफ अली वासिफ का कॉल है कि वो बंदे बड़े खुश नसीब और खुशकिस्मत होते हैं कि जो अपने हॉबी को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं। इस तरह आपने नाम सुना होगा कन्फ्यूशियस का, चाइनीज फिलोसफर है। वो कहता है, चूज अ जॉब दैट यू लव एंड यू विल नेवर हैव टू वर्क अ डे इन योर लाइफ। अपने लिए कोई ऐसा काम सिलेक्ट करें कि जिसके साथ आप मोहब्बत करते हो और आपको कभी जिंदगी में ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी दिन काम कर रहे हैं। तो बात ये आ गया कि वहाँ पे कंपेयर नहीं किया जाता। इसके बाद आगे जो पॉइंट है वो हमारे पास है मटेरियलिस्टिक। वहाँ पे लोग मटेरियलिस्टिक बिल्कुल नहीं होते, वहाँ पे लोग इंतहाई ज़्यादा सादा होते हैं। कोई वहाँ पे फैशन वाली बात नहीं है, बहुत कम पैसे फैशन पे लगाते हैं। नो डाउट लेजेंडरी लोग होते हैं वहाँ पे, ब्रांड पहनते हैं, इस बात में कोई शक नहीं, महंगी चीज़ें लेके रखते हैं। लेकिन आपको बता रहा हूँ वो सिर्फ फंक्शंस के लिए होती हैं, और फंक्शंस के लिए भी बहुत रेयर, ऐसा नहीं है कि फंक्शन पे मतलब कि वो लाद के खुद को चले गए। अब आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा इंडिया हो गया, हमारा हमसाया मुल्क है, पाकिस्तान इस तरह नज़दीक जो मुल्क है। अगले दिन मैं स्टैट्स के बारे में पढ़ रहा था कि दुनिया के तकरीबन जो आई थिंक 19 to 21% वहाँ पे लिखा हुआ था जो गोल्ड है ये हमारे एशिया में पाया जाता है सिर्फ। और ये हमारे कई स्विट्जरलैंड और 3-4 और ममालिक का नाम लिखा हुआ था कि कनाडा वगैरह, उनके टोटल जो उनके रिजर्व्स हैं उनसे भी ज़्यादा गोल्ड इन इलाकों में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि मटेरियलिस्टिक है, हमारा सारे के साथ जो फोकस होता है वो बनावट पे होता है, वो फैशन पे होता है, और हम मतलब इंटरनल जो सोल के ऊपर आपका काम करना, जो रूह के ऊपर जो काम करना होता है, हम बिल्कुल उसके ऊपर उसे काम नहीं करते। वहाँ पे लोग इंतहाई ज़्यादा सिंपल रहते हैं। हमारे यहाँ पे देख ले, अगर छोटी बच्चियाँ हमारी होती हैं, वही हमारे पास गुड़िया होती हैं, और छोटी छोटी बच्चियों को हमने दी होती हैं, और जैसे जैसे बड़ी होती हैं हम आजकल जानबूझ के उन्हें फैशन की फील्ड में झोंक रहे हैं, और इस बात में कोई शक नहीं है, ये बिल्कुल 100% मैं वैलिड बात कर रहा हूँ कि हम खुद जानबूझ के उन्हें झोंक रहे हैं इस फील्ड में। हम कहते हैं हमारी बच्चियों को फैशन करवाओ जी, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा महंगी ज्वेलरी लेके दें आप, चाहे वो आर्टिफिशियल हो, और हम खुद उन्हें इंड्यूस करवाते हैं इस तरह के उनके अंदर बिहेवियर, और जो जाके आगे फ्यूचर में जाके नुकसान देगा हमें, ये पक्की बात है। आगे उसके बाद है जी टूरिज्म, सियाहत। वहाँ पे सियाहत को बहुत ज़्यादा इनकरेज किया जाता है। वहाँ पे अगर गरीब से गरीब भी कोई ख़ानदान है, वो अपने बच्चों को लाजमी तौर पे टूर्स पे लेके जाते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों का, अच्छी अच्छी जगहों का विजिट करवाते हैं वहाँ पे, ताकि बच्चों के जो माइंड्स हैं वो ग्रूमिंग हो उनके, वो फ्लोरिश हों, और आगे जाके वो अच्छी तरह पढ़ाई में तवज्जो दे सकें, या दुनिया में खुद अपना नाम पैदा कर सके। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये सैरो सियाहत आपके इसका क्या ताल्लुक है ज़िंदगी में।
मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं होता, अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में आते रह जाते हैं। आप जितने भी आप सेलिब्रिटीज़ देख लें, जितने भी अमीर अमीर शख्सियात हैं या गरीब है, जिन्हें मर्जी आप देख लें, आप कभी ये बात नहीं कह सकते कि फलां बंदा ज़िंदगी में सुखी है। या कोई शख्स आपको अगर ये कह देना, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो कोई बिजनेसमैन का बेटा है, चाहे वो प्लम्बर का बेटा है, चाहे वो किसी साइकिल मैकेनिक का बेटा है, अगर 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 आपको कोई शख्स ये कह दे कि मेरी ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं है तो मैं ये लेक्चर देने छोड़ दूंगा, ऐसा कभी नहीं होता कि कोई शख्स ये कह दे कि मेरी ज़िंदगी में स्ट्रगल नहीं होती। हर शख्स की ज़िंदगी में स्ट्रगल होती है, डिफ़िकल्टीज होती हैं, तकालीफ आती हैं। जब बंदा प्रैक्टिकल लाइफ में जाता है तो प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आ जाती हैं, बाज़ का इंतहाई ज़्यादा इंसान सैड हो जाता है, बंदा मायूसी का, डिप्रेशन का बंदा शिकार हो जाता है। उस वक्त वो जो मेमोरीज होती हैं आपकी, आपने बच्चों को जो सैरो सेहत करवाई होती है, वो परेशान बच्चा बैठा होता है तो उसके जहन में वो पूरी की पूरी फिल्म की तरह वो चलना शुरू हो जाता है, पूरी की पूरी वो उसकी रील होती है, जहन में घूमना शुरू हो जाती है कि हम वहाँ पे गए थे, हमने जाके वो सैफुल मलूक झील के ऊपर गए, हमने जाके इतना ज़्यादा वहाँ पे इंजॉय किया, हम मरी गए, हम नारायण का गान गए, बहावलपुर गए, जाके हमने वहाँ पे इतना ज़्यादा इंजॉय किया, हम वाघा बॉर्डर पे गए। तो जर्मनी में बहुत ज़्यादा जो पैसा होता है, साल का तकरीबन 20 to 30% जो बजट होता है। अगर मैं कहता हूँ एक शख्स 1 करोड़ रुपया कमा रहा है सालाना, तो वो तकरीबन 30 लाख रुपया, 25 से 30 लाख रुपया लगा रहा है बच्चों को सैर व तफरीह करवाने के ऊपर, और ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को, मैं नहीं कहता मरी ले जाओ, नारायण का गंज लेके जाओ, लेकिन अगर आपके पास मौका मिलता है, आप छोटे छोटे जो आपके पास पार्क्स होते हैं, पार्क्स में अपने बच्चों को लेके जाएँ या किसी हिस्टोरिकल प्लेस पे लेके जाएँ, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता, लेकिन वो जो मेमोरीज होती हैं वो आपको फ्रेश कर देती हैं। जो आपके पास अच्छी मेमोरीज होंगी तो आप फ्रेश हो जाएंगे। अगर आपके पास माजी जो होता है आपका बुरा होगा, माजी, आप ज़िंदगी में वो तकालीफ ही तकालीफ, ज़िंदगी में इतना टाइम ही नहीं मिला कि बंदा लाहौर तक भी जा सके, मुल्तान तक जाके खूबसूरती शहरों की बंदा देख सके, या कराची तक बंदा चला जाए, या जितने भी मतलब स्विट्ज़रलैंड पाकिस्तान का जो है तो वहाँ पर चला जाए। तो अगर आपको ज़िंदगी में टाइम ही नहीं मिला तो आपके बच्चे, जाहिर बात है कि अगर परेशान बैठे हैं तो आपको वो गंदी मेमोरीज ही, वो जहन में जो हांट करने वाली मेमोरीज हैं, वही उनको रिवाइज जहन में रिमाइंड बार बार आती रहेंगी। वो एक शेर भी मैंने पढ़ा था कि याद माजी अजाब है यारब, याद माजी अजाब है यारब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। तो अगर आपके बच्चों को आपने अच्छी यादें नहीं दी हुई हमेशा के लिए, तो वो आप हाफजा छीनने वाली बात ही है, तो वो उनको मेमोरीज जो है बुरी हांट करती रहेंगी। उसके बाद जो पॉइंट आता है कि जर्मन्स नेवर लेट देयर चाइल्ड टू गेट अटैच विद टॉयज विद द थिंग्स दैट विच दे प्ले। वो कभी अपने बच्चों को ऐसी चीज़ों के साथ अटैच नहीं होने देते जिनके साथ वो खेलते हैं, चाहे वो जितना महंगे से महंगा खिलौना होगा, कभी वो अपने बच्चों को उसके साथ अटैच नहीं होने देंगे। अटैच कैसे नहीं होने देंगे? उनका बच्चा खेल रहा है घर में, उनके पास कोई, मैं कहता हूँ कोई गेम है, कोई बहुत अच्छी डिजिटल गेम है, मेरा बेटा उनके पास चला गया, मेरे बेटे ने जाकर जिद की कि जनाब ये मैंने लेना है अम्मी, तो वो कभी ऐसा नहीं करेंगे कि वो उठा के छुपा के रख लेंगे, वो उठाएंगी अपने बच्चे के सामने, उठा के वो खिलौना आपके बच्चों को दे देंगे, जाएं बेटा आप ले जाएं जाके खेलें। अब आप इसके बारे में सोचें ज़रा, इसके पीछे क्या हिकमत हो सकती है? इसके पीछे हिकमत जनाब ये है कि आजकल के जिस किस्म का दौर है, फ्यूचर में जाके बच्चे लव अफेयर्स में का शिकार होते हैं, या आपके पास इसी किस्म के दूसरे जो मामलात हैं उनमें वो गिर जाते हैं, किसी एक चीज़ के पास इसके साथ अटैच हो जाते हैं। लव अफेयर्स के मोस्टली लव अफेयर्स में होता है। तो फिर अगर वालिदैन उनको उससे टर्न आउट करना चाहते हैं, या कहते हैं कि आप थोड़ा सा इसे एक चीज़ को छोड़ दें, इसे आप मतलब मूव ऑन अपनी लाइफ में करें, लेकिन हमारे यहाँ पे एशिया में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो मूव ऑन नहीं कर सकते, वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, कहीं जाकर सुसाइड कर देते हैं, कहीं जाकर वो ट्रेन के नीचे किसी ने सर दे दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया। वजह क्या होती है? वजह यही होती है कि आप कह सकते हैं हमारे पास के वो मूव ऑन नहीं कर सकते ज़िंदगी में, क्योंकि हमने उन्हें सिखाया नहीं होता मूव ऑन करना। हमने उन्हें सिखाया नहीं होता कि किसी शख्स के आने से या किसी शख्स के जाने से कभी ज़िंदगी रुक नहीं जाती, ज़िंदगी आपके पास चलती रहती है। असल बात होती है मेंटली तौर पे प्रिपेयर करना अपने आप को। अगर आप मेंटली तौर पे प्रिपेयर हैं तो चाहे आपको दुनिया पूरी छोड़ के चले जाए, आपको पता है ये मेरा रास्ता है, ये मैंने जाना है, कल को मैं दुनिया फतह करूँगा और पूरी दुनिया फिर मेरे कदमों में होगी, फिर मैं आगे चलूँगा, दुनिया मेरे पीछे होगी। तो अपने बच्चों को मूव ऑन करना वो सिखाते हैं, तो इसके बारे में कभी वो केयर नहीं करते। उसके बाद लास्ट पॉइंट है आपके पास। लास्ट पॉइंट क्या है कि वो अपने बच्चों को सेल्फ एंगेजमेंट सिखाते हैं, अपने आप को संवारना सिखाते हैं, और क्रिएटिवनेस जो होती है बच्चे में कूट कूट के भर देते हैं।
वहां पे अगर आप कोई भी बच्चा है तो बच्चे को ऐसा नहीं होगा। हमारे यहाँ पे क्या होता है, मैं आपको अपने बताता हूँ। अगर मैं अपने छोटे भाई को यहाँ पे कहता हूँ जाओ चौक से जाके चने लेके आ जाओ, ये मेरे पैसे पकड़ो और चने लेके आओ मेरे लिए खाने के लिए, नाश्ते के लिए, तो हम जो वालदा की आवाज़ आ जाती है इधर से, नहीं भाई ये बहुत छोटा है, इस बच्चे को आप वहाँ पे ना भेजें। मैं अपने बच्चों को कभी ये नहीं कह सकता कि आप वो सड़क तक जाएं या गोलगप्पे ले आए मेरे लिए, या फलां चीज़ अपने स्कूल की कोई चीज़ आप खुद जाके ले लें, या कोई भी चीज़ बैंक अकाउंट है ये अपना खुद खुलवा लें, या कोई अपना काम खुद कर लें। वजह क्या होती है, हम डरते हैं, हम बच्चों में शुरू से झिझक पैदा कर देते हैं, बच्चों में हेजिटेट बच्चे हमारे होते रहते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या होता है, बच्चों को सेल्फ एंगेजमेंट सिखाते हैं, वहाँ पे बच्चों में क्रिएटिवनेस पैदा की जाती है, वहाँ पे बच्चों को ऐसे खिलौने प्रोवाइड किए जाते हैं जहाँ से वो जिनको आपस में जोड़ जोड़ के वो आगे नई से नई चीज़ें बना देती हैं। चाइना मिट्टी का नाम सुना हुआ है, वो एक आजकल मटेरियल से चला हुआ क्ले कहते हैं उसे, क्ले, तो CLA बाई क्ले। क्ले का क्या होता है, वो बिल्कुल एक आटा सा होता है, उसे आप जो जौन सी मर्जी शेप में आप उसे मोल्ड आउट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरह की कोई मटेरियल जर्मन बच्चों को आप दे दें तो उससे आपको 1000 चीज़ें